हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे आपके समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं जिसमें कुछ रैंडम क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखिए, कैलकुलेशन पार्ट आपके पास ज्यादा होने वाला है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आज, तो ध्यान देंगे सब। A picture hall has seats for 820 persons। एक पिक्चर हॉल है जिसमें 820 लोगों के लिए सीट है वहां पे। At a recent film show, one user guessed it was 3 upon 4 full, another that it was 2 upon 3rd full। The ticket office reported 648 sales। Which user, first or second, makes the better guess? तो देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर हॉल है जिसमें 820 सीट्स हैं। अब उन्होंने देख के तुक्का लगाया, ठीक है। दो यूजर थे जो वहां पे, मतलब दो लोगों ने अंदाजा लगाया कि भाई, एक ने बोला कि 3/4 हॉल फुल है, दूसरे ने बोला कि नहीं नहीं, 3/4 नहीं, 2/3 हॉल इसमें फुल है। तो जब टिकट ऑफिस से उन्होंने पता किया तो पता लगा 448 टिकट बिकी हैं। तो आपको ये बताना है कि 448 टिकट अगर बिकी हैं तो कौन से यूजर ने अच्छा गैस किया, मतलब कौन सा यूजर आसपास पहुंचा इसके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स पता होने चाहिए जो कि 820 हैं, और टिकट्स कितनी सेल हुई, 648, मतलब 648 लोग वहां पे आए थे, ठीक है, पिक्चर हॉल में। तो अगर पहले यूजर की बात करें, पहले यूजर ने कितना किया है, 3/4 ऑफ 820। 3/4 ऑफ 820 कितना होता है, ये हमें पता लगाना है। तो हम देख पाएंगे कि पहले यूजर के हिसाब से कितनी टिकट बिकी थी, है ना। तो 3/4 इंटू 820 होता है, यानी 3 इंटू 820/4। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, 4 0 0, 4 पंचे 30, ठीक है। 205 इंटू 3 अगर हम करते हैं कितना आ जाएगा, 5 से 15, 615। तो पहले यूजर ने गैस किया कि भाई 615 टिकट सोल्ड हुए, जबकि सेल थी 648। तो कितना नजदीक है वो सेल के, 648 माइनस 615, कितना बच जाएगा, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3, 33 टिकट उसने कम गैस की, है ना। चलो दूसरे यूजर का देख लेते हैं, उसने कितना किया है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड ने बोला कि 2/3 ऑफ 820 लोग आए हैं यहाँ पे, यानी 2/3 इंटू 820, यानी 2 इंटू 820/3, है ना। और इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो 820 इंटू 2 कितना होता है, 0 एज इट इज, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16/3। और यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 15, एक बच गया, डिवाइड करना है बस, 3 चौके 12, 2 बच गए, 3 इंटू 6 18.66। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 547 मान सकते हैं। तो इसने ये अंदाजा लगाया कि 547 लोग आए हैं। तो ज्यादा नजदीक कौन सा था कि भाई 547 और 600
15 में से देखें तो 615 ज्यादा क्लोज है 448 के। तो जो पहला यूजर है उसने एक ज्यादा अच्छा गैस किया सेकंड यूजर से। ठीक है, तो चलिए ये नोट कर लें। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने, बहुत अच्छे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या बोला है, फॉर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रन स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th बॉट स्वीट फॉर रुपीज इतने। ठीक है, तो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया कि स्टूडेंट क्लास 7th के जो बच्चे थे वो मिठाई लेके आए 740 रुपए 25 पैसे की, एंड कोल्ड ड्रिंक लेके आए 70 रुपए की। कितने की? 70 रुपए की। इफ 35 स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर 35 बच्चों ने ये जो मिठाई और कोल्ड ड्रिंक है इनके रुपयों के लिए बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए टोटल अमाउंट, है ना। टोटल कितना खर्चा हुआ बच्चों का, तो मिठाई पे हुआ 740 और कोल्ड ड्रिंक पे 70। तो 740 में 740.25 और 70 को अगर हम जोड़ेंगे, डेसिमल नहीं है तो इसकी जगह 00 लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, एक बच गया, 7 और 1 8, 810 रुपए 25 पैसे। ठीक है, तो ये कितना आया आपका, 810 रुपए 25 पैसे। ये अमाउंट है टोटल जो खर्च हुआ है बच्चों का। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंट्रीब्यूटेड मनी 35 है। तो यानी एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 810.25, 810.25 डिवाइडेड बाय 35। तो अगर मैं एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से भाग करता हूं तो कैसे करना है, ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 टू जा कितना होता है 70, 35 इंटू 2 70 होता है। कितना बच गया, एक एज इट इज यहाँ पे आ गया, 8 - 7 1, और फिर हमने ये 0 यहाँ पे उतार लिया है तो 110 यहाँ पे आ जाए। तो 35 दिया कितना होता है, 35 इंटू 3 होता है 5 इंटू 3 15, एक बच गया, 3 9 1 10, 105। कितना बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। अब देखना, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले डिजिट उतार रहे हैं तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये समझिए। और ये 52 आ गया, तो 35 इंटू 1 35 होता है, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 12 - 5 7 और 4 - 3 1, ये 17 बच गया। और फिर हम यहाँ पे 5 उतार लेंगे तो 175 है। कितने बार जाएगा, 35 जाएगा 5 बार, 175 आ जाएगा, 0 बच गया। तो देखिए, जहां से डेसिमल के बाद वाले डिजिट शुरू हो जाते हैं हम क्वोशंट में भी वहां डेसिमल लगा देते हैं। तो एक बच्चे के हिस्से कितने रुपए आए, 23 रुपए 15 पैसे। तो ₹23.15 देने हैं हर एक स्टूडेंट को। समझ में आया है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। द टाइम टेकन बाय रोहन इन 5 डिफरेंट रेसेस, 5 अलग अलग रेसेस हैं और रोहन ने जो समय लिया है उनको पूरा करने में, कितना डिस्टेंस है, पहले तो ये देखिए 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर का डिस्टेंस है। वो लिया है 3.20 मिनट, 3.37 मिनट,
3.29 मिनट, 3.17 और 3.32 मिनट लिया है। ठीक है, 5 अलग अलग बार अगर वो दौड़ा है 500 मीटर तो ये समय उसने लिए हैं। ठीक है, हर बारी सेम नहीं, अलग अलग लिए हैं। आपको एवरेज टाइम बताना है। तो एवरेज टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये जो आपका समय है सारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम निकाल देंगे। तो सारे डेसिमल नंबर्स को जोड़ दीजिए। कितना है ये, 3.20, फिर 3.37, फिर 3.29, 3.17 और 3.32। 5 नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स, पांचों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, 10th, ये 100th प्लेस वाले डिजिट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 7 है, 7 और 7 14, 14 प्लस 2 कितना हो गया, 16, 16 प्लस 9 25 आ गया, और 2 हमने यहाँ पे हासिल ले ली कैरी। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, 2 और 2 4, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 3 13, 13 आ गया, और फिर यहाँ पे डेसिमल एज इट इज, एक यहाँ पे कैरी आ गया। फिर 3 6 9 12 15 और 1 16, 16.35 आ गया। 16.35 आ गया, तो 16.35 को टोटल नंबर ऑफ रेस कितनी है, 5 है, तो इससे हम अगर भाग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज टाइम टेकन आ जाएगा पांचों रेस में। तो इसको भाग करना है 16.35 को 5 से, 5 दिया 15 होता है, एक बच गया, डेसिमल है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे, और ये 3 हमने उतार लिया, 5 इंटू 2 10, 3 बच गया 5, 5 सत्ते 35। तो कितना आया एवरेज टाइम, 3.27 मिनट। यही आंसर आया है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। A public sewer line is being installed along 80 hole 1/4 meter of road। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में दिया है रोड की लंबाई, इतने लंबे रोड पे, ठीक है, एक सीवर लाइन लगने जा रही है, इंस्टॉल होने जा रही है। The supervisor says that the labor will be able to complete 7.5 मीटर इन 1 day। तो जो सुपरवाइजर है उसको पता है कि भाई लेबर किस स्पीड से काम करते हैं, तो उसने बोला कि 7.5 मीटर एक दिन में पूरा कर लेंगे हमारे लेबर। तो आपको ये बताना है कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। सुपरवाइजर ने तो एक दिन का बता दिया कि एक दिन में इतना समय लगे, एक दिन में इतना रोड कंप्लीट होगा, और टोटल रोड की लंबाई है 80 होल 1/4। तो आपको बताना है कि 7.5 मीटर अगर एक दिन में पूरा होता है तो टोटल ये रोड, टोटल ये सीवर लाइन डलने में कितना समय लगेगा। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूं कि अगर टोटल हमारी सीवर लाइन है 80 होल 1/4 मीटर, ठीक है, और एक दिन में कंप्लीट होती है इतनी, ठीक है, तो एक दिन में 7.5 मीटर कंप्लीट होगी। तो 80.5 मीटर कंप्लीट कितने दिन में होगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर
80 होल 1/4 को 7.5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये एक रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको दिख रही है, एक दिन का काम है ये इस सीवर लाइन का। एक दिन में इतने मीटर सीवर लाइन इंस्टॉल हुई है। तो टोटल लेंथ सीवर लाइन की कितनी है? 80 होल 1/4। अब जो 80 होल 1/4 है, ठीक है, इसको हमने क्या किया है? इसको किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे? 80 इंटू 4 प्लस 1/4 करेंगे तो 8 किया 24, ठीक है, 8 चौक 32, 320 प्लस 1/4 यानी 321/4 मीटर आया है। आ गया? तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, 7.5 मीटर लॉन्ग सीवर लाइन है जो एक दिन में कंप्लीट हुई है, ठीक है। 7.5 मीटर लंबी एक दिन में कंप्लीट हुई है। तो इतने मीटर कितने दिन में होगी? तो एक दिन में कंप्लीट होने वाली है 7.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे? जो 321 है बटे 4 है, इसको अगर 7.5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 321/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7.5 और इसका डेसिमल हटा के यहाँ पे आ गया 10। तो 321 इंटू 10/4 इंटू 75 ये आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे जो भी होगा। देखिए, 5 इंटू 2 हो गया 10, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 5 25, ये आ जाएगा। आगे देखिए, आगे हम क्या कर सकते हैं? 3 से ये क्या कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल होगा। 3 पंजे 15 आ गया, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 7 जा, कितना आ गया? ये 107/5 इंटू 2 10 आ गया। तो यानी इसको लिख सकते हैं 10.7, यानी 10.7 इक्वल टू 11 डेज। तो अप्रोक्स ये मान लो 10 से ज्यादा दिन लगेंगे, 11वें दिन ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ। इफ द ऑब्जेक्ट वेज 5 होल 3/5 kg ऑन अर्थ, हाउ मच वेट इट वुड वे ऑन मून। तो यहाँ पे ये समझिए कि देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चांद पे वजन होता है वो अर्थ के वजन से 1/6 मतलब 6 टाइम्स कम होता है, ठीक है। तो एक चीज है जिसका वजन 5 सही 3/5 किलोग्राम अर्थ पे है, यानी इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 5 इंटू 5 20 और 3 23, 25 28 आ गया, ठीक है, 28/5 kg, ठीक है। ये वजन आ गया अर्थ पे है ऑब्जेक्ट। अब मून पे कितना होगा? मून पे होगा, ये अर्थ पे है 28/5 किलोग्राम, और 1/6 1/6 हो जाता है कहाँ पे? मून पे। तो ये कितना हो जाएगा? इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 28/5 इंटू 6 और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, 14/15 kg। अब है सवाल, क्या आपको ये किलोग्राम में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन में है? अगर वेट फ्रैक्शन में ही दिया है तो फ्रैक्शन में ही रहने दे सकते हैं, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। इसको नोट कर लेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। अब काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड कर लिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए हैं, इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।